हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी मार्स इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है मार्स इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। जब मंगल जो है धनु राशि में आता है, आपके जो नेटल चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, उसमें जब ये ऐसा आपकी पोजीशन में सिचुएटेड होता है तो कैसा प्रभाव वो आपके ऊपर लाता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप पर्सनली कुंडली रीड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मार्स जिसको मंगल भी कहते हैं, आपके जो प्लेनेट है वो ऊर्जा का प्लेनेट होता है। जितनी भी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, वो कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है। क्योंकि इंसान कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, अगर आपका मार्स अच्छा है, आपके पोजीशन अच्छी है मार्स की, तो आप में वो लड़ने की क्षमता रहती है, चीज़ों से टैकल करने की क्षमता रहती है और आपको डिफिकल्टी से ओवरकम करने में वो हेल्प करता है। मार्स जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी डिनोट करता है। मार्स आपके भाइयों को डिनोट करता है। मार्स जो है वो आपके एंगर, जो आपका अंदर गुस्सा होता है या जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ होती है, वो भी डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स जो है वो अब सैजिटेरियस जो साइन है उसमें है। तो अब हम बताएंगे कि आपकी कुंडली में जब सैजिटेरियस में होता है तो कैसा प्रभाव करता है, जिसमें हम सैजिटेरियस को जानते हैं कि एक फिलोसॉफिकल व्यू होते हैं जब भी सैजिटेरियस साइन की बात होती है। और बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, तो कहीं ना कहीं दे हैव द नॉलेज, दे आर वेरी कीन टू गेन नॉलेज। एंड सैजिटेरियस साइन जो होता है कहीं ना कहीं आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी से भी रिलेटेड है, आपके रिलीजन से भी रिलेटेड है। और आपको कहीं ना कहीं वो एक जो साइन होता है, बेसिकली इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट न्यू लर्निंग, फिलोसफी। तो ऐसे साइन में जब मार्स जैसा प्लैनेट, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट प्लैनेट है, और सैजिटेरियस भी हम जानते हैं कि वो भी एक जो है आपकी अग्नि तत्व राशि है, तो वहाँ पे जब दोनों आपके मार्स और सैजिटेरियस साथ में आ जाते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अचीवर होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊंचे ओहदे में या वेल डिग्निफाइड लोग होते हैं, क्योंकि इनकी जो भी मोटिव होता है, जो भी लाइफ में इनका फोकस होता है, उनके अंदर एक ड्रिवन नेचर होती है, जो कि कोई भी मोटिव को जब भी सेट करते हैं तो उसकी तरफ एक रफ्तार से दौड़ते हैं, जो क्योंकि आग है, आग की तरफ फैलते हैं। तो इनकी जो नेचर होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अपने काम पे जब भी फोकस करते हैं तो ये अचीव कर ही लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेल डिग्निफाइड अचीवर होते हैं ये लोग। एंड क्योंकि सजिटेरियस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सर्विंग पीपल, क्योंकि जुपिटर का भी एक ना कहीं यहाँ पे प्रभाव है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, आप देखेंगे सेल्फिश नहीं होते। स्पेशली अगर यहाँ पे जो जुपिटर है उसकी डिग्निटी भी अच्छी है, मार्स तो है यहाँ पे है ही, लेकिन अगर जुपिटर भी अच्छी डिग्निटी में है तो आप देखेंगे ऐसे लोग सेल्फिश नहीं होते। दे सर्व पीपल, दे डू एनीथिंग। जो भी काम ये करते हैं उसके पीछे इनका मोटिव होता है, ये ना सिर्फ ये अपना काम इनका बने, अब सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट का काम भी इनके दिमाग में चलता है। तो जो भी काम ये करते हैं साथ साथ अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जुपिटर डेबिलिटेटेड है या जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, फ्लिक्टेड है, तो ये लोग क्या होता है ना, इनको नॉलेज गेन करना तो अच्छा लगता ही है, चाहे वो डेबिलिटेटेड है चाहे नहीं है। लेकिन यहाँ ये नॉलेज गेन करते हैं ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके पास कोई, अगर इन्होंने कुछ लैंग्वेज सीख ली है तो आप देखेंगे कि ये न्यू लैंग्वेज तो सीख ली है, साथ में अब ये जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि मुझे ये भी आता है, ताकि इनको ईगो जो है वो बूस्ट हो। तो जब जुपिटर यहाँ डेबिलिटेटेड होता है तो कोई भी न्यू लर्निंग हो या कुछ भी नॉलेज इनके पास हो, उसको इसलिए वो गेन करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आए, इनकी प्रशंसा करें, और इनको मतलब ईगो आ जाती है बीच में। लेकिन अगर यहाँ जुपिटर जो है वो, आप अगर यहाँ पे अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन में है, या हम कह सकते हैं वो एग्जैल्टेड है, तो यहाँ पे लोग जो होते हैं वो सेल्फलेस मोटिव से वर्क करते हैं। एंड दे डू नॉट बिलीव इन ईगो एंड ऑल थिंग्स, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनको प्रशंसा मिले। ये बैक हैंड में भी काम करना पसंद करेंगे। अगर इनका नेचर जो है वो सेल्फलेस है तो ये ऐसा नहीं कि इनको प्रशंसा ही चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि इन लोगों के जुपिटर की पोजीशन कैसी है, मार्स की पोजीशन कैसी है, दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि मार्स जो है सजिटेरियस में है तो आप देखेंगे फिजिकली बहुत एक्टिव, मतलब ये जो अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ फिजिकली काफ़ी
एक्टिव रहते हैं, इनकी ड्राइव काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब गो गेटर टाइप इनकी नेचर होती है, क्योंकि हम जानते हैं मार्स और जुपिटर है, आग और आग का साथ होगा, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट में होंगी। तो ये सब इनके नेचर में होता है। पर डिपेंड करता है कि मार्स की डिग्निटी कैसी है, क्योंकि जुपिटर की डिग्निटी भी देखी जाती है। अगर मार्स अफ्लिक्टेड है या मार्स के साथ कोई ऐसा प्लैनेट है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, वो देखेंगे, साथ में जुपिटर भी देखेंगे, तो दोनों मिला के ही देखा जाता है। यहाँ पे इंसान को अगर कंसल्टेशन की तरफ वो जाए या गाइडेंस की तरफ वो जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये लोग जो होते हैं ना, नेचुरल गाइड करने वाले होते हैं, क्योंकि सजिटेरियस इज अ साइन ऑफ टीचिंग ऑल्सो। हम जानते हैं 9th हाउस को डिनोट करता है वो ओरिजिनली सेजिटेरियस, और वो जो होता है साइन, वो एक कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज सिखाने का, टीचिंग का होता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा टीचिंग की तरफ होते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और अपने जो फिलॉसफीज होती हैं इनके ऊपर ये बहुत अटल रहते हैं। अब इनकी फिलॉसफी राइट है या रॉन्ग, वो जैसे मैंने बताया जुपिटर की डिग्निटी पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ मार्स पे नहीं। तो अगर इन्होंने सोच लिया है कि कोई ऐसी फिलॉसफी इनको दिमाग में आ गई है जो गलत भी है, तो उसकी तरफ भी जाएंगे, और अगर सही तरफ इन्होंने चूज कर लिया तो उसकी तरफ जाएंगे। तो इनकी जो फिलॉसफी है उससे इनको कोई हिला नहीं सकता। इनकी नेचर कुछ ऐसी होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ये कोई टेररिज्म ग्रुप में कोई इंसान आ जाता है, तो वो उसकी तरफ भी वो लोग जो है पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो। एंड अगर ये अच्छी संगति में है, हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु भी निकल के आ जाए, लोगों का भला भी करे, और ये जो है सेल्फलेस मोटिव से करे। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जुपिटर की डिग्निटी कैसी है मार्स की डिग्निटी के साथ साथ, तो हम बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट रिजल्ट कैसा है। इनके पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर होता है, उसके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ये जो है हम जानते हैं 9th हाउस ओरिजिनली सेजिटेरियस है, वहाँ मंगल है। तो लिब्रा जो होता है वो आपके मैरिज का होता है, वहाँ से थर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स का, ऑब्स्टैकल्स का एक हाउस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, स्ट्रगल्स तो हैं, तो रिलेशनशिप में इनको स्ट्रगल फेस करने को मिल जाती है। जैसे मैंने बताया, ये लोग बहुत अच्छे गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, लेकिन इनकी फिलॉसफी कुछ ऐसी होती है कि ये अपने जो भी इनके अंडर काम डिसाइपल्स जो इनके भी होते हैं, उनको कुछ ऐसा सिखाते हैं कि उनका फोकस जो है उनके काम में, अपने काम में लगा रहे। ये लोग बिल्कुल वैसे नहीं होते कि लिबरल हो जाएंगे अपनी टीचिंग्स के साथ। इनको अपने इनके जो भी जिसको टीच करते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं इनके, उनको कुछ ऐसा टीच करते हैं कि उनकी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। मतलब आप ये लोगों को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये किसी को टीच करते हैं तो उसमें पूरी तरह घुस जाते हैं। तो ये लोगों की बाउंड्रीज को भी पुश कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं, गाइड होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है तो आप ज़रूर उससे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे आपको गाइड करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी समझेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये खुद भी गो गेटर होते हैं और जिसको सिखाते हैं उसको भी ये चाहते हैं कि वो बेस्ट अपना अचीव करे। इनकी जो नेचर होती है थोड़ी सी ईगोइस्टिक होती है, बिकॉज ये क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया यहाँ फायर और फायर का एलिमेंट है, तो ईगो तो क्रिएट हो ही जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि ये अपना, इनको किसी से सीखने का मन नहीं करता। मतलब जब भी किसी लर्निंग के लिए जाते हैं, आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद से लर्न करते हैं, इनको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये किसी रिलीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं कि खुद के रूल्स बनाएं। तो ये क्या करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हमको एस्ट्रोलॉजी भी हमें लर्न करनी है, तो ये किसी गुरु से, किसी से सीखने की जगह ये अपनी नॉलेज बुक्स ले आएंगे, उससे पढ़ेंगे, या अपनी खुद की नॉलेज क्रिएट करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ऐसे ही होते हैं क्योंकि ये अपने जो भी इनके अंडर काम करते हैं उनको भी ऐसे सिखाते हैं कि रादर देन आप जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज लो, आप प्रैक्टिकल रहो। जैसे कुछ गुरुज होते हैं ना जो आपको, आप फॉर एग्जांपल आप साइंस का कुछ सीख रहे हैं तो आपको वो सिखाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज़ करना है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता है। एक गुरु होता है जो आपको थ्योरी के थ्रू बता देता है, एक होता है प्रैक्टिकलिटी के थ्रू बताता है जो लाइफ में यूज़ होती है। तो आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज वाला याद रहती है चीज़ें, थ्योरी आप फिर भी भूल जाते हो। तो ये वो वाले गुरु होते हैं, क्योंकि खुद भी ये लाइफ में वैसे ही होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से सीख के इन्होंने जो भी सीखा होता है वो आपको भी वो उसी तरीके से बताते हैं, और उसी तरीके से ये
चाहते हैं कि इनका जो भी स्टूडेंट है वो सीखे। तो इसलिए जो होते हैं इनकी थोड़ी सी ईगो इसमें आ जाती है कि इनको लगता है कि नहीं, वो इंसान सही नहीं है, मेरा जो बताने का तरीका है वो ही सही है। क्योंकि मैंने बताया जैसे बहुत अडेमेंट होते हैं, इनकी सोच को आप बहुत जल्दी हिला नहीं सकते। जो इन्होंने फिलॉसफी अपने दिमाग में क्रिएट कर ली तो ये उससे टस से मस नहीं होते और बहुत ईजी नहीं होता है इनको हिलाना। तो ये थोड़ी सी इनका एक ड्रॉबैक होता है जो कि इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम लाता है। क्योंकि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन योर रिलेशनशिप वाइल डीलिंग विद योर पार्टनर, क्योंकि हर समय दूसरा इंसान नहीं झुकता। तो इसलिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि कैसे अपने पार्टनर के साथ भी रहना है और लोगों के साथ भी। थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी में इनकी प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत सेल्फलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया अडेमेंट हैं, तो ये प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिलती है। बहुत अच्छी आज की डे एज में ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं क्योंकि बहुत फोकस्ड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बहुत इमोशंस में नहीं बहते। तो क्या होता है ना कि जो भी काम होता है उसको अचीव करने में इनको कहीं ना कहीं एक थ्रस्ट मिलता है, एक ड्राइव मिलती है जो ये इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए आज के डे में ऐसे ही लोग चाहिए। इमोशंस का बहुत ज़्यादा अगर काम पे हम बात करें तो वो इस इमोशंस का बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। इमोशंस को आप रिलेशनशिप में आपको ज़रूर नीड होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि इनका प्रोफेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल गाइडेंस, तो गाइडेंस भी ये जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रह के देते हैं कि ये इमोशंस में नहीं जाते। तो ये भी इनकी एक क्वालिटी होती है, बट समटाइम्स स्पेशली इन रिलेशनशिप ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर देता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि मार्स जब सेजिटेरियस साइन में होता है आपके असेंडेंट चार्ट में, जो आपका लगन चार्ट है, उसमें तो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक